नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको शुक्र के संबंध में बताया था और उसके अंतर्गत मैंने आपको राजा के प्रकार, राजा के गुण और अवगुण और राजा के कर्तव्य के संबंध में आपके साथ चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको राजा की दिनचर्या, राजा के उत्तराधिकार के नियम, साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध में जो विचार शुक्र ने दिए हैं उनके संबंध में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं राजा की दिनचर्या से। शुक्र ने भी कौटिल्य की भांति राजा की दिनचर्या को विस्तृत रूप से विवेचित करने का प्रयास किया है, जिनमें राजा रात और दिन को 30 मुहूर्तों में बांटकर अपने सभी कार्यों को सुव्यवस्थित व शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करता है। राजा रात्रि के चौथे पहर 2 मुहूर्त पहले उठकर राजकोष के कार्यों का परीक्षण करता है। इसके पश्चात वह 1 मुहूर्त शौच, स्नान आदि में तथा 2 मुहूर्त का समय संध्या पुराण सुनने में व दान देने में व्यतीत करे। इसके बाद वह 1 मुहूर्त अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, रत्न, सेना और देश आदि को देखने में व्यतीत करें। आय व्यय के निरीक्षण के लिए पुनः 4 मुहूर्त का निर्धारण किया गया है। भोजन व विश्राम के लिए 1 मुहूर्त तथा पुरानी व नई वस्तुओं को देखने के लिए 1 मुहूर्त का समय निर्धारित है। 2 मुहूर्त का समय प्रांग विवाक मुकदमों पर विचार करने में व्यतीत करें। इसके पश्चात 1 मुहूर्त भोजन में, 2 मुहूर्त गूढ़ पुरुषों से सुनी हुई वार्ता व्यवहार में और 8 मुहूर्त निद्रा में व्यतीत करें। इस प्रकार राजा को अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी राजधानी में ही सारा समय व्यतीत न करके राजा को प्रतिवर्ष गांव, नगरों और देशों आदि का भी दौरा करना चाहिए, जिससे वहां रह रही प्रजा के सुख दुख का पता लगाया जा सके। राजा स्त्री व मद्य सेवन में अपना समय व्यतीत न करे। राजा से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने कार्य को निर्धारित समय पर ही संपन्न करना चाहिए, जिससे उन्हें भी आनंद की प्राप्ति हो सके। अब मैं आपको बताती हूँ राजा के उत्तराधिकार के नियम, जो कि शुक्र द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। शुक्र द्वारा प्रतिपादित विचारों से यह ज्ञात होता है कि वह आनुवांशिक राजतंत्रात्मक प्रणाली का पक्षधर है। शुक्र के अनुसार शासन के उत्तराधिकार का संबंध राजकुल से ही होना चाहिए। उत्तराधिकार के संबंध में बहुत सोच विचार करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाना चाहिए। शुक्र राजा में कुछ विशेष योग्यताओं की अपेक्षा करता है। शुक्र ने उत्तराधिकार के संबंध में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें पहला सिद्धांत है पैतृक सिद्धांत। शुक्र ने अपने ग्रंथ में इस सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा है कि राजा को सदैव राजकुल से संबंधित होना चाहिए, जो राजघराने में ही पला हो। इसके अतिरिक्त शुक्र ने ज्येष्ठता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। शुक्र की मान्यता है कि राजकुल में राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। इस नियम के पालन से राज्य में शासन व्यवस्था बनी रहती है। इसके अतिरिक्त शुक्र ने शारीरिक परिपूर्णता का सिद्धांत भी दिया है। शुक्र के अनुसार राजपद हेतु व्यक्ति का श्रेष्ठ व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है। किसी कारणवश यदि ज्येष्ठ पुत्र अंगहीन हो, अर्थात वह अंधा, लंगड़ा, गूंगा, नपुंसक या कोढ़ी हो, तो उसे राजपद के योग्य नहीं माना जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर छोटा भाई या उसका पुत्र राजपद का उत्तराधिकारी हो सकता है। इसके अलावा शुक्र ने चारित्रिक योग्यता का सिद्धांत भी दिया है। शुक्र की मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के राजकुल में जन्मे होने पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के पश्चात भी यदि उसमें चारित्रिक दोष है, तो वह राजपद का उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं हो सकता। अतः शुक्र का मानना है कि राजा में दैव अंश के गुण होने चाहिए।
शारीरिक श्रेष्ठता से पूर्ण व ज्ञान अर्जन करने वाले राजा को ही राजपद का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस संबंध में शुक्र ने प्रजा की सहमति का सिद्धांत भी दिया है। शुक्र के अनुसार प्रजा की सहमति के आधार पर ही राजा को नियुक्ति दी जा सकती है। यदि राजा प्रजा का ध्यान न रखे तो प्रजा को यह अधिकार है कि वह उसे पद से हटा के उसके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्ति प्रदान करे। दुष्ट राजा को पद से हटाने का दायित्व पुरोहित को सौंपा गया है। शुक्र ने युवराज को राजा का दाहिना नेत्र और कर्ण बताया है। युवराज की नियुक्ति भी बहुत सोच समझकर ही की जानी चाहिए। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को युवराज बनाना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो अपने चाचा अथवा छोटे भाई अथवा बड़े भाई के पुत्र को अथवा पुत्री के पुत्र को अथवा दत्तक पुत्र को युवराज बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शुक्र ने प्रजा और राजा के संबंध में भी अपने विचार दिए हैं। शुक्र नीति सार में कहा गया है कि राजा एक प्रकार से प्रजा का सेवक होता है और प्रजा से वसूल किया गया कर उसका वेतन होता है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह हमेशा प्रजा में अनुरक्त एवं प्रजा पालन में तत्पर रहे। राजा को सत्ता धरोहर के रूप में प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग हमेशा जन कल्याण में किया जाना चाहिए। राजा के पास जो भी शक्तियाँ निहित होती हैं, उससे राजा को अत्याचारी व निरंकुश नहीं बनना चाहिए। शुक्र ने मंत्रियों और सभासदों से मंत्रणा और परामर्श के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। सभासद एक अर्थ में जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रजा के लिए आजीविका के साधन जुटाए। जो राजा ऐसा नहीं कर पाता उससे प्रजा त्याग देती है। जिस प्रकार पक्षी सूखे वृक्ष को। वास्तव में प्रजा के अधिकार राजा के कर्तव्यों में ही निहित हैं। प्रजा को शासन में भी भाग लेने का कोई पृथक अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तो ये था बच्चों शासक और प्रजा के संबंध में शुक्र के विचार। अपने अगले व्याख्यान में मैं आपको शुक्र के प्रशासनिक विचारों के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।